हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीके टेक चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं सॉलिड प्रिंसिपल के हर एक प्रिंसिपल के बारे में। तो अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है सॉलिड प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला सॉलिड प्रिंसिपल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा ओपन क्लोज, और अब ये तीसरा प्रिंसिपल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है और इसे बहुत सारे गलत आंसर देते हैं इंटरव्यू में भी, जो भी लोग होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे समझाऊंगा विद एग्जांपल कि लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल होता क्या है। तो जो यूजर्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने लास्ट 2 पार्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वो सारे पार्ट एक एक करके देखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। चलो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लिस्को सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल, तो पहला पॉइंट है नो न्यू एक्सेप्शन कैन बी थ्रोन बाय द सब टाइप अनलेस दे आर पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन हायरार्की। इसका मतलब ये है कि ये लिस्को सब्स्टिट्यूशन कहता है, सिंपल भाषा में सिंपल शब्दों में यही कहना चाहता है, कोई भी ड्राइव क्लास है वो उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होनी चाहिए जिससे बेस क्लास पर इफेक्ट पड़े। तो पहला पॉइंट ये कहता है किसी भी कोई भी ड्राइव क्लास अगर किसी पेरेंट क्लास को वो कर रही है, इनहेरिट कर रही है, तो उसमें चाइल्ड क्लास में कोई एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, ताकि पेरेंट क्लास और उससे ड्राइव क्लास की क्लास में कोई फंक्शन में कोई चेंज ना हो, ब्रेक ना हो। अगला पॉइंट है एंड लास्ट but not the least, new drive class just extend without replacing the functionality of old class। जो भी नई क्लास हम किसी क्लास में इनहेरिट करते हैं उसको किसी दूसरी चाइल्ड क्लास में चेंज करने का कोई हक नहीं है, वो अपना काम करे। सिंपल वर्डों में यही है लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। चलो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पता है इतना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ना, आगे नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से अच्छे से समझाता हूँ। आपने देखा होगा हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल में एक क्लास बनाई थी टीचर्स नाम की, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, और एक मेथड बनाया था, और ऐसे ही परमानेंट बनाया था, और एक पार्ट टाइम टीचर्स बनाया था। ओके, तो सेम एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पर भी। ओके, बट ये लिस्को सब्स्टिट्यूट्स को फॉलो नहीं करता है। कैसे, अब मैं दिखाता हूँ। देखो, मैं एक और क्लास बनाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की, और उसमें इनहेरिट कराता हूँ इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ओके, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर अभी तो मैंने अपने आप ही थ्रो करवाया है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सपोज यहाँ पर अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है तो पूरे इसकी जितनी भी चाइल्ड क्लास है एज वेल एज बेस क्लास के कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक और, जो कि है पार्ट टाइम को हटाकर यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट नाम को बना दिया है। अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जो कि ऐसा होगा, और इसको हम ये कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे प्रोग्राम में कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है अब, लेकिन अब जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो ये आ गया आपका ये। और हाँ, एक और चीज, यहाँ से अगर हम इसमें ये मेथड कॉल कर दें टीचर्स बोनस वाला, ओके, तो इसमें कुछ भी डाल देते हैं इतना। अब देखते क्या होता है। एक्सेप्शन थ्रो हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मेरे अभी तो मैंने ऐसे करा हुआ है, मान लो कोई कोड लिखा हो यहाँ पर, उसमें एक्सेप्शन आ जाए तो इससे क्या होता है, अदर फंक्शनैलिटी भी ब्रेक डाउन हो जा रही है। तो लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है। लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जितनी भी ड्राइव क्लास है वो पेरेंट क्लास को अपनी
कोई किसी टाइप का एरर थ्रो ना करवाए और कुछ किसी टाइप का कुछ ना हो। ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन जो वर्क है चाइल्ड क्लास का ड्राइव क्लास का वो वैसे का वैसे ही बना रहे। ठीक है, अब हम इसको लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन के उसमें देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं अपना। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या करा, एक इंटरफेस बनाया आई टीचर बोनस नाम से, टाइम बचाने के लिए पहले से बना लिया, जिसका नाम है टीचर बोनस। ओके, दूसरा इंटरफेस मैंने बनाया आई टीचर करके, उसमें मैंने आईडी नेम और एक और मेथड रख दिया है गेट टीचर्स मैक्सिमम सैलरी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास में इनहेरिट करता हूँ आई टीचर को और कोमा करके आई टीचर बोनस को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आई टीचर में एक एक्स्ट्रा मेथड था जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि ये है मैक्सिमम सैलरी का। तो हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं मैक्सिमम सैलरी, सपोज 1,00,000 रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब ये काम हमने कर लिया। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट इसकी। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, आई टीचर्स नाम का हमने जो वो बनाया था इंटरफेस, उसमें इसको इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, इन सब चीज को, और इसमें यहाँ पर इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हो, आपको पता वहाँ पर आईडी नेम था, तो यहाँ पर हम आईडी नेम दे देते हैं, इसको कट करके ऐसे ऊपर से कॉपी कर लो, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी और मेथड अगर वो होता है तो हमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से भी हम रिटर्न करा देते हैं मैक्सिमम सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट वाले की जो है ज़्यादा होती है, तो 1,20,000 करवा देते हैं। ठीक है, टीचर्स बोनस इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पर मेथड नहीं आएगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, और कॉन्ट्रैक्चुअल को इस केस में हमें कॉन्ट्रैक्ट जो भी टीचर्स हैं उनको कोई बोनस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। अब क्या होता है, हमने आई टीचर इसलिए बनाया ताकि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट टीचर को। ठीक है, तो जब बोनस ही नहीं मिलने वाला है तो हम इसको इसको तभी तो हमने ये इनहेरिट अलग अलग इंटरफेस बनाए। अब कोई इसको बोनस तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पहले वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को वो करता तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ता। जब इसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं तो इस मेथड को जरूरत ही नहीं है, इस क्लास को जरूरत ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की। ये मैंने गेट मैक्सिमम सैलरी बनाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बना दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आई टीचर था उसमें आईडी नेम और ये तीनों चीज हमारी इंप्लीमेंट हो गई। अब जो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यहाँ पर टीचर बोनस, ठीक है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ हमने दूसरी क्लासेस में कोई चेंज नहीं करा है, यहाँ यूं का यूं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जाओगे, मैंने इसके लिए पहले से ही कोड को कॉपी करा हुआ है टाइम सेव करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ और जो मैंने कोड नया यहाँ से करा है वो कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा मैंने लिस्ट बनाई टीचर्स क्लास नाम की। आपको पता है कि जो ये पेरेंट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये किसी भी टाइप के जो इसकी चाइल्ड क्लास होती है उसके रेफरेंस को ये ले सकता है। ठीक है,
अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई जब टीचर्स की, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया ये परमानेंट और पार्ट टाइम जिनको बोनस मिलता है। तो यहाँ पर मैंने लूप लगाया और यहाँ पर टीचर्स बोनस, ठीक है, और यहाँ पर गेट सैलरी मेथड को कॉल कर लिया। मैक्सिमम सैलरी कितनी है, ठीक, लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट है। फिर मैंने अगेन एक आई टीचर जिसमें आईडी, नेम और गेट मैक्सिमम सैलरी था उसका बनाया, और इसमें 3 पैरामीटर दे दिए, परमानेंट एम्प्लॉय, पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम सैलरी तीनों में ही हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट की जैसे परमानेंट में 10 एम्प्लॉय हैं तो मैक्सिमम सैलरी किसी न किसी की होगी, पार्ट टाइम में 15 है तो किसी न किसी की मैक्सिमम होगी, कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी न किसी की मैक्सिमम होगी। तो वही सैलरी मैंने क्या करा, 0 से मैक्सिमम सैलरी हमने यहाँ निकाल ली। ठीक है, अब हम इस कोड को रन करते हैं। अब देखो, जो पहला था जिनको बोनस मिलने वाला था उनकी मैक्सिमम सैलरी ये है, बोनस ये है, ये है, ठीक है। और जो दूसरा था जिसमें हमें सिर्फ और मैक्सिमम सैलरी, आईडी और नेम चाहिए था, वहां पर मैक्सिमम सैलरी आ गई इतनी, सॉलिड प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है कि कितनी मैक्सिमम सैलरी है। आप आईडी और नेम भी पास करोगे तो उसके लिए एक वो मेथड लिखना पड़ेगा प्रिंट करने वाला, वो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि वो कैसे करते हैं, वो कर सकते हो। अब फिर से रिकॉल कर लेते हैं, बहुत जल्द हो गया है अगर आपको समझ में ना आया हो। लिस्को सब्स्टिट्यूशन सिर्फ यही कहता है कि कोई भी ड्राइव क्लास की एक्सेप्शन की वजह से पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी में कोई भी मतलब डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए कोड। लिस्को सब्स्टिट्यूशन यही कहता है ड्राइव क्लास में। अब दोबारा से रिकॉल करते हैं, पहले चलते टीचर्स पे। जो हमारा पहले था, यहाँ पर सिर्फ इतनी थी एब्स्ट्रैक्ट आईडी था, ये था और ये नहीं था, ये था, ठीक है। और उस जो हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल था, फिर हमने इसमें एडिट करा के टीचर बोनस करा था, पार्ट टाइम वाले का बोनस करा था, क्योंकि जो परमानेंट है वो उनका अलग बोनस होता है, जो पार्ट टाइम उनका अलग बोनस होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी आ गए जो कि 6 महीने के लिए आए हैं, 3 महीने के लिए आए हैं, उनको बोनस नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम इस क्लास को इनहेरिट कराते टीचर्स को, तो और यहाँ पर करा के जैसे मैंने आपको दिखाया था तो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा था। अब ये क्या कर रहा था कि ये वाली क्लास अपने पेरेंट, जो इसकी पेरेंट क्लासेस हैं, ये पेरेंट क्लासेस हैं, इन सब के कोड को ब्रेक डाउन कर रहा था, एक्सेप्शन आ रहा था, ठीक है। तो लिस्को सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें क्या करना था, हमें कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय जो टीचर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं उनके लिए हमें उनका नाम चाहिए, आईडी चाहिए, और हमें चाहिए कोई एक मेथड या मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, गेट सैलरी हो सकती है, आईडी पास करो गेट सैलरी दे दो, कुछ भी हो सकता है एप्लीकेशन में, उसके लिए हमने अलग से वो बना दिया। फिर हमने क्या करा, इसमें आईडी, मान लो यहाँ पर गेट मैक्सिमम सैलरी है, इसकी जरूरत मुझे हर एक पार्ट में पड़ सकती है, पार्ट टाइम टीचर्स में भी पड़ सकती है, परमानेंट टीचर्स में भी पड़ सकती है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल में भी पड़ सकती है। तो इसलिए मैंने एक कॉमन मेथड बना लिया। अब मैंने आई टीचर्स में क्या रखा, आईडी, नेम, गेट, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बैक जाओगे, फिर मैंने बनाया था आई बोनस करके डेसिमल, जिसमें बोनस की जरूरत है उसमें इनहेरिट करो, अन्यथा मत करो, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब आप समझ चुके होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया कि कॉन्टेक्चुअल उसको नहीं है, और ये जो दो ड्राइव्ड क्लास है ये अपनी पेरेंट क्लास के लिए कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल, अगेन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, लिस्को सब्स्टिट्यूशन सिर्फ यही कहता है कि कितनी भी ड्राइव क्लास तुम ड्राइव कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो बेस क्लास को, बट ड्राइव क्लास की एरर की वजह से अदर्स जो बेस क्लास है उसकी, उसमें मतलब कोई भी उसका ब्रेक कोड ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछे कुछ भी इससे रिलेटेड, तो यही सेम एग्जांपल आप उनको दे सकते हो कि अगर हम ऐसा करेंगे, पूरा बना के दिखाओगे, तो आई एम श्योर जो इंटरव्यूअर होगा वो मान जाएगा
और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई पक्का करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़। और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और हाँ, और लाइक करना ना भूले वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।